हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो दोस्तों, आई एग्जाम बी के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है नाबार्ड एएफओ को लेकर, इसमें हम एएफओ के साथ साथ नाबार्ड एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है रीजनिंग की इसी चैनल पर। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे डेटा सफिशिएंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेटा सफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, राइट। इसे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन क्वेश्चंस के लिए हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इमेज ये होती है कि थोड़े हार्ड रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के मिलेंगे, ठीक है। और ये इजीली हो जाते हैं, ऐसा कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी क्या है, ये अपने आप में एक टॉपिक नहीं है। इसमें सभी टॉपिक्स कोई क्वेश्चंस को लेकर, चाहे वो पजल्स हों, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, इन सब के यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर उनसे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ये एक थोड़ा इजी ही है हमारे लिए, मॉडरेट टू डिफिकल्टी है। इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता, जस्ट हमें एक अप्रोच लगा के बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट से हम इनका आंसर कर सकते हैं। इवन इनमें हमें प्रॉपर उसका आंसर भी नहीं बताना होता, राइट। हमें सिर्फ ये बताना होता है कि किन स्टेटमेंट्स को यूज करके उसका आंसर हम कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए गाइस, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अगर गाइस आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स में, चाहे वो एएफओ हो, चाहे वो नाबार्ड हो, एएफओ की हमारी क्लासेस अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, नाबार्ड की भी हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आज ईद के इस मौके पर 42% ऑफ चल रहा है। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना होगा EID42। आपको 42% डिस्काउंट, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, ये आपको मिल जाता है। बाकी कोर्स फीचर्स के लिए, कोर्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, उन सब चीज़ों के लिए आप iexambee.com विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाती हैं, राइट। बहुत ही हेल्पफुल कोर्स रहने वाला है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह का इसका क्वेश्चन आता है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, इन्होंने कुछ यहाँ पर हमें लाइन दिया कि 5 पर्सन माही, कोना, रामू, देवा देवा एंड जीत हैव डिफरेंट हाइट विद डिफरेंट वेट्स, राइट। ये तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एक और साथ में इन्होंने ये दिया कि हु अमंग दीज पर्संस इज द हैवीएस्ट, इनमें से कौन सा पर्सन हैवीएस्ट है। ठीक है, अब इसका हमें ये बताना है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। हमें ये बताना है स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2, इन दोनों में से किसका यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पर्सन दिए यहाँ पर और हमें बताना है हु इज द हैवीएस्ट। तो हमें जिससे भी हैवीएस्ट मिल जाएगा वो हम बता देंगे कि वो हमारा आंसर है। तो देखो यहाँ पर कितने पर्सन है, 5%। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनेगा 1 2 3 4 5। तो हम पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। ओनली 2% और हैवियर देन कोना। कोना से हैवी 2% है, तो कोना यहाँ पर आ गई। हु इज हैवियर देन जीत एंड देवा। अब इसके नीचे जीत और देवा है, अब वो कहाँ पर है हमें नहीं पता। यहाँ पर भी जीत और देवा में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। हमें इनसे मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें टॉप मोस्ट चाहिए जो यहाँ पर होगा, हैवीएस्ट। आगे देखते हैं, इससे तो नहीं निकल पा रहा। ओनली 1 तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओनली 1 से नहीं निकल पा रहा। अब केवल 2 को चेक करते हैं। केवल 2 को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। तो लिखा है रामू हु इज नॉट द लाइटेस्ट, रामू यहाँ पर नहीं आएगा। इज हैवियर देन कोना एंड देवा बट नॉट माही। ये हैवी है किससे, कोना और देवा से। ये हैवी है किससे, कोना और देवा से, बट माही से नहीं है। तो कोना देवा यहाँ पर आ गए मानो, लेकिन कोना यहाँ पर भी आ सकती है इसके अकॉर्डिंग। अभी इसको मैच मत करना इसमें, फर्स्ट वाले को, इसको इंडिविजुअली देखना। तो कोना लास्ट में भी आ सकती है, माही और देवा भी लास्ट में आ सकता है। तो उनसे ऊपर रामू यहाँ पर भी आ सकता है और माही यहाँ पर भी आ सकती है। तो यहाँ पर इससे भी नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइंड करें तो देखो, अगर इस वाले में ही हम सेकंड वाले को पुट करके देखें तो क्या हो रहा है, रामू हु इज नॉट द लाइटेस्ट, रामू लाइटेस्ट नहीं है, इज हैवियर देन कोना, ये कोना से तो बड़ा है, कोना से तो हैवी है, बट नॉट माही, माही से नहीं है। यानी कि सबसे ऊपर कौन आएगी, सबसे ऊपर आएगी माही। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइंड करके हम इसका आंसर फाइंड कर पा रहे हैं कि हु इज द हैवीएस्ट। बाकी आंसर आए ना आए, कि यहाँ पर कौन आएगा ना आएगा, हमें नहीं पता। मतलब उससे हमें जो आंसर क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हो जाना चाहिए। तो टॉप मोस्ट हमारा कौन आ रही है, माही। तो यहाँ पर माही यानी कि दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 5th। इफ डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप थोड़ा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, अर्नब, अब्दुल, अफजल, अजम आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ।
ठीक है, हमें क्या बताना है, हु इज और आर सिटिंग एडजेसेंट टू अर्नव, अर्नव के बराबर में कौन बैठा है हमें ये बताना है। तो 4 पर्सन है, 1 2 3 4, ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, नीचे की तरफ मुंह कर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखते हैं। अर्नव डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आजम, अर्नव और आजम एक साथ नहीं बैठे। आजम हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, आजम जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा, यानी कि ना फर्स्ट इधर वाले कोने पे बैठा है ना इधर वाले एंड पर बैठा है, तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। सेकंड को अब इंडिविजुअली ट्राई करेंगे, ठीक है, उससे फर्स्ट से रिलेट नहीं करेंगे, इंडिविजुअली सेकंड को ट्राई करते हैं। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ अर्नव, अर्नव के राइट में कौन, कोई भी नहीं बैठा, तो अर्नव के राइट में, तो देखो राइट अर्नव का इधर होगा क्योंकि ये सब साउथ फेस कर रहे हैं, तो अर्नव हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ अब्दुल, और अब्दुल के लेफ्ट में भी कोई नहीं बैठा। ठीक है, वाइल ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन अफजल एंड अब्दुल, अब्दुल और अफजल के बीच में एक आदमी बैठा है, यानी कि अफजल यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम देखो सेकंड वाले का यूज करके ये निकाल पा रहे हैं कि अर्नव का पड़ोसी कौन है, निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला ऑप्शन से हमारे निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्शन बी, जो कहता है इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वाई द डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, इसको हम करेक्ट आंसर मांगे। आई होप समझ में आया होगा गाइस। इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन और है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल चेक इट। राइट, इसके आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस अपने एग्जाम में। अगर एएफओ की बात करें, नाबार्ड की बात करें, तो आपको 3 क्वेश्चंस इसके मिलेंगे। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी टॉपिक का मिक्सचर है, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इसको लिए रहता है कि ये थोड़ा हार्ड है। गाइज ये हार्ड नहीं है, इसमें जस्ट आपकी अप्रोच मैटर करती है, तो उस अप्रोच से आपको इसको करना है। राइट गाइज, तो ये था इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये वीडियो मिस ना हो पाए, इसलिए आपके लिए वो कंपलसरी हो जाए। ऑल द बेस्ट।